राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। साल 2026 में चैत्र अमावस्या किस दिन मनाएंगे? 18 या फिर 19 मार्च? आइए जानते हैं इस बारे में, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है और 19 मार्च के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी प्रारंभ हो रही है। वहीं इस दिन सूर्योदय तक और ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसी कारण से यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन करना सही रहेगा। इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 8:26 से शुरू होगी। इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो 19 मार्च गुरुवार को अमावस्या है, लेकिन क्योंकि बुधवार का पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और पितरों की पूजा दोपहर के समय होती है, वहीं अमावस्या तिथि के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है, जिसमें पीपल की जड़ में या शनि देव के सन्मुख दीपक जलाया जाता है और पूजा करके परिक्रमा की जाती है। तो यह सभी शुभ मुहूर्त बुधवार को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अमावस्या का व्रत तो आपको 18 मार्च दिन बुधवार को ही रखना चाहिए। और वैसे आप अमावस्या का स्नान 18 मार्च गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन 19 मार्च गुरुवार को, क्योंकि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय भी अमावस्या तिथि के अंदर ही प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले पहले अमावस्या का जो भी स्नान है, जिसमें पवित्र जल में डुबकी लगाई जाती है, गंगा जी आदि में डुबकी लगाने का विधान है, तो आप 19 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। इस बार बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। इस समय में आप अमावस्या का स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर और स्तन शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और सत्य शुभ योग भी बन रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगा। सत्य योग सुबह 6:21 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ होगा और इन शुभ योगों में अमावस्या की पूजा या दान इत्यादि आप दे सकते हैं। इस बार अमावस्या के व्रत के दिन चतुर्शद कारण भी बन रहा है, जो कि पितरों की पूजा आदि के लिए, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 8:26 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा। तो इस बीच में आप पितरों के नाम से जो भी कुछ दान इत्यादि देना चाहें, पितरों के नाम से पूजा पिंडदान आदि करना चाहें, वह कर सकते हैं। और पितरों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:30 तक आप अपने पितरों के नाम से पूजा पिंडदान आदि करा सकते हैं। 19 मार्च गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और इस दिन 6:53 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और पूर्व भाद्रपदा योग इस दिन सुबह 5:21 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। तो यह सभी योग अमावस्या के स्नान को आप और भी महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। तो इन शुभ योगों में आप गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान दान कर सकते हैं। इसके बाद आप नवरात्रि की पूजा संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके व्रत कर सकते हैं, जिनकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अमावस्या तिथि बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है, तो भूलकर भी इस दिन मदिरा आदि का सेवन ना करें और अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ वस्तु जिसकी भी आप समर्थ हैं रखते हो उसका दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी
जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। तो शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का यथासंभव जप करें और एक दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुख कर महालक्ष्मी जी के नाम से भी अर्पित करें। अमावस्या के दिन पितरों के अलावा भोले बाबा, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी के आदि की और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, 5 बलि निकालना, कौवों, चींटी आदि के लिए भोजन निकालना, गाय के लिए भोजन निकालना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्ये नमः जरूर लिखें। राधे राधे।